Hello everyone. Today we will start part 2. Okay, part 2 में सबसे हम पहले easy चैप्टर लेते हैं, that is चैप्टर नंबर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. राइट, अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट करते हैं. इसमें एक्चुअली क्या होता है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स कंपनी का जो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट होता है वो. राइट, अब 2013 एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो कंपनी का है वो ट्रेडिंग और पीएनएल अलग नहीं बनाया जाता है, वो एक ही में ट्रेडिंग और पीएनएल आ जाता है. ठीक है, तो आपका जो इलस्ट्रेशन 1 है दैट इज ऑफ ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों एक साथ इसमें आ गया है. राइट, इलस्ट्रेशन 1 में हम करेंगे उसमें. और याद रखिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट, उसका एनालिसिस करना है. अब एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करना है, तो हमें 2 साल तो चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे ना. मतलब कोई और एक डेटा चाहिए ना कंपेयर करने के लिए. सपोज अगर आपके कोई परसेंटेज है तो आपको कंपेयर करने के लिए चाहिए ना किसी और के परसेंटेज या आपके पिछले साल के परसेंटेज. राइट, तो अगर क्या तो आप अपने आपके फ्रेंड के साथ कंपेयर करोगे या तो आप खुद के साथ कंपेयर करोगे, तो आपको लास्ट ईयर का रिजल्ट चाहिए. राइट, तो इसी तरह ये एनालिसिस करना होता है, कंपैरिजन करना होता है, तो उसमें आपको दूसरा डेटा चाहिए. ठीक है, अब यहाँ जो है हम पहला जो देखते हैं दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस. तो हम सबसे पहले जो देख रहे हैं वो कंपैरेटिव देख रहे हैं. ओके, नाउ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है कि हमें पिछले साल का डेटा ये साल के साथ कंपेयर करना है. ठीक है, अब मान लो कि आप ऐसा देखते हैं कि आपके 11th में परसेंटेज मान लो कि 70%. ठीक है, अब ये 12% हो गए, तो मान लो कि अगर 12th में अगर आपके 80% आते हैं तो डेट इज इंक्रीज इन परसेंटेज. कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 10. राइट, तो इसी तरह हमें कंपेयर करना है. कम भी हो सकते हैं, मान लो कि 70 थे उसके 65 हो गए, तो डेट इज -5. अंडरस्टूड. तो इसी तरह हमें कंपेयर करना है. तो द बेसिक थिंग behind the illustration 1 is that we have to compare. राइट, अब कंपैरिजन में अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो पेज नंबर 166 आपको ये जो प्रोफोर्मा है वो पूरा आपको लर्न करना होगा. ये जो प्रोफोर्मा है इसको आपको पूरा लर्न करना होगा. हम पहले प्रोफोर्मा समझ लेते हैं. देखिए, पहले है सेल्स रेवेन्यू. व्हाट इज द थिंग? सेल्स रेवेन्यू, मतलब यहाँ सेल्स लिखना है आपको. इसके अलावा अदर इनकम. नो नीड टू वरी, आपको कोई क्लासिफिकेशन नहीं आएगा, आपको सब दिया हुआ ही आएगा. सेल्स रेवेन्यू इतना है, अदर इनकम इतना है. राइट, इसका टोटल आएगा. देन एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस वेदर ट्रेडिंग के पीएनएल के सारे एक्सपेंसेस इसमें आएंगे. इसमें आएगा सबसे पहला चीज़ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. राइट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ हो तो ठीक है, वरना हम फाइंड भी कर सकते हैं. द फॉर्मूला फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, और एक परचेज रिटर्न भी माइनस करना होता है, बिकॉज अब या तो आप परचेज देखो तो नेट परचेज होता है, दैट मीन्स ऑलरेडी परचेज रिटर्न माइनस किया हुआ है. राइट, देन नेट परचेज ऑफ रीसेल, फिर चेंजेस इन स्टॉक, ये सब आपको पूरा रिकॉर्ड करना होता है. राइट, इसके अलावा ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें सम टैक्स माइनस करेंगे, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो ये आपको पूरा प्रोफोर्मा आपको लर्न होना चाहिए. ठीक है, अच्छा, ये जो सेल्स एंड अदर इनकम है उसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते. आपको पहली आइटम सेल्स ही लिखनी होगी, दूसरी आइटम अदर इनकम ही लिखनी होगी. राइट, अब जो आएगा देन टोटल रेवेन्यू. राइट, अब इसके बाद जो एक्सपेंस है, अच्छा, तो ये जो प्रोफोर्मा इधर तक उसमें आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना, एज इट इज रखना होगा. इसमें आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते. हाँ, ये बाद में है, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हो. ठीक है, सारे एक्सपेंस है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको याद रहे ना रहे, आपको एक्सपेंस है मतलब इसमें डाल देना है. राइट, तो इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो. देन टोटल एक्सपेंस, अगेन यहाँ से फिर वापस फॉलो करना है आपको. टोटल एक्सपेंस, फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? तो ये इनकम माइनस एक्सपेंस, तो मतलब ये टोटल रेवेन्यू दैट इज टोटल इनकम माइनस
टोटल एक्सपेंस करोगे तो इनकम में से एक्सपेंस निकाल दोगे तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, राइट। तो ये हो गया प्रॉफिट। अब उसमें से प्रॉफिट में से टैक्स भी होता है, तो उसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, राइट। अब हम इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ इसमें आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन 1 में 3 आइटम्स दी हुई है, सेल्स रेवेन्यू, अदर इनकम, मतलब ये टोटल इनकम हो गया आपका, राइट। अब उसमें क्या करेंगे, तो उसके बाद में एक्सपेंसेस दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हम प्रोफॉर्मा है वो बना लेते हैं हमारे इलस्ट्रेशन 1 के हिसाब से। तो सबसे पहले सेल्स आएगा, रेवेन्यू, दूसरा है अदर इनकम, राइट। अब ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा टोटल इनकम, दैट इज 3, राइट। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी टोटल इनकम आ गई। अब उसमें से हम क्या करेंगे, एक्सपेंस माइनस करेंगे, राइट। तो 4th नंबर पे है हमारा एक्सपेंस। अब आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस इसमें अलग से नहीं दिया हुआ है, राइट। क्या ये वाला एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, देन डेप्रीशिएशन है, सैलरी है, वेजेस है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपको एक्सपेंस का डायरेक्ट टोटल ही दिया हुआ है, राइट। तो ये इनकम, इसमें से एक्सपेंस माइनस हो जाएगा तो आपका बन जाएगा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स, अब इसमें से टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो कुछ भी नहीं आएगा, राइट। अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू, अच्छा इसमें याद रखना है कि जो सबसे पहले 2016-17 दिया हो तो 16 यहाँ लेना है, 17 यहाँ देना है। अभी आपके जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें आएगा 2020 एंड 2020 एंड 2019 एंड 2020 आएगा, राइट। तो आपको 2019 यहाँ लिखना है और 2020 यहाँ लिखना है। वहाँ भले कुछ भी जो भी दिया हो, जैसे वहाँ जो आप इलस्ट्रेशन 1 में देख सकते हैं कि 17 पहले दिया है, 16 बाद में किया है, राइट। तो आपको पहले क्या लिखना है, 16 पहले लिखना है और 17 बाद में लिखना है, मतलब जो लेटेस्ट है वो यहाँ आएगा और उसके पहले वाला है वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो इनकम देखिए हमारी जो है वो 16 लाख, राइट, 14 लाख, देन इनकम जो है वो 2,50,000। तो हमारी जो टोटल इनकम हो गई 16,50,000 हो गई हमारी इनकम, राइट। कैसे, तो देखिए हमारा सेल्स 14 लाख का था, राइट। उसमें से दूसरी हमारी जो अदर इनकम है वो 2,50,000, तो टोटल मिला के 16,50,000 हमारी इनकम हो गई। अब हमारे पास जो एक्सपेंस है 2016 का कितना है, 7,20,000, राइट। तो हमने क्या किया कि भाई ये इनकम है, इसमें से हम ये एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 16,50,000 minus 7,20,000, so that will give 9,30,000. तो 2016 का कंप्लीट हो गया। अब हम 2017 में बढ़ते हैं तो क्या दिया हुआ है, 16 लाख, राइट, 16 लाख, देन 3 लाख आपकी अदर इनकम, तो टोटल मिला के आपकी इनकम हो गई 19 लाख, राइट। सो 19 लाख इनकम हो गई। अब उसमें से एक्सपेंस देखिए कितना दिया हुआ है, 9,60,000, ओके। तो हमारा जो इनकम जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब ये कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिकॉज अभी उसमें से टैक्स माइनस नहीं किया है, करना बाकी है। लेकिन ये इलस्ट्रेशन में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है इसलिए हम टैक्स यहाँ माइनस नहीं करेंगे, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन होगा इलस्ट्रेशन 2, उसमें दिया होगा तब हम करेंगे, ठीक है। सो 9,40,000 हमारी जो इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ आपको हेडिंग करना ही है, हेडिंग होगा बिकॉज हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो हमारा हेडिंग क्या होगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ
Vivekanand Limited for the year ending on 31st March 16 and 31st March 17. Make sure that you have make the heading, otherwise बोर्ड में आपके हेडिंग के मार्क्स कट जाएंगे. ओके तो अब हम कंपेयर करते हैं. तो देखिए हमारा जो 2016 में जो हमारी इनकम थी वो कितनी थी 14 लाख और वही इनकम हमारी कितनी हो गई 16 लाख. तो एज यू कैन सी कि पिछले साल के मुकाबले ये साल हमारी इनकम कितनी हो गई 2 लाख बढ़ गई है. तो यहाँ हम 2 लाख पॉजिटिव आएगा. राइट पॉजिटिव मतलब साइन लिखने की ज़रूरत नहीं. ठीक है तो समझ में आया. अगेन आई एम रिपीटिंग. देखिए हमारी जो इनकम पहले कितनी थी 14 लाख, अब हमारी इनकम कितनी हो गई 16 लाख. ओके तो 2 लाख बढ़ गई और 2 लाख अगर इनकम बढ़ जाती है तो ये 2 लाख बढ़ गई 14 लाख से 16 लाख पॉजिटिव आएगा. राइट अब हम इसको परसेंटेज में भी दिखाएंगे. तो याद रखिए ये इसका जो परसेंटेज का हमेशा बेस होगा ना वो पुराना साल होगा, मतलब प्रीवियस ईयर होगा. हमेशा बेस कौन सा होगा उसका प्रीवियस ईयर होगा. सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100. अगेन आई एम रिपीटिंग 2 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100. तो देखिए हम करेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100. सो दैट इज 14.285. राइट तो हम लिखेंगे 14.29%. याद रखिए किससे कंपेयर करना है, हमेशा आपको जो पहला वाला जो साल दिया हुआ है जो पुराना साल है उसी के साथ कंपेयर करना है. तो दैट मीन्स इसका इंटरप्रेट हम कैसे करेंगे कि भाई पिछले साल के मुकाबले हमारी इनकम 14.29% बढ़ गई. हमारी इनकम कितनी बढ़ गई 14.29. अब अगर हम वापस ये नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में क्या है देखिए 2,50,000 हमारी इनकम थी, दूसरी इनकम अदर इनकम. अब ये कितनी हो गई 3 लाख. कितना इंक्रीज हुआ 50,000. तो दैट इज 50,000 इंक्रीज हुआ, वो भी पॉजिटिव इंक्रीज है ना, बढ़ा ना इसीलिए. राइट बढ़ा. अगेन वापस परसेंटेज निकालेंगे तो 50,000 को जो हमारा बढ़ा उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे तो 2,50,000 के साथ. राइट तो हम देखिए करेंगे 50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 परसेंटेज दबा दो या तो इंटी 100 कर दो, दोनों सेम ही रहेगा. राइट कितना आया 20%. दैट मीन्स हमारा इंटरप्रिटेशन कैसे होगा कि पिछले साल के मुकाबले ये साल में इनकम कितनी इनकम हुई है इंक्रीज हुई है 20% इंक्रीज हुई है. राइट मतलब हम ऐसा भी समझ सकते हैं मान लो कि पिछले साल 100 था तो ये साल 120% हो गई है. राइट पिछले साल अगर 100% थी तो ये साल 120% हो गई. सिंपल इंक्रीज हो गई है. तो ये हो गया. अब हम टोटल का भी करेंगे. राइट तो 16,50,000 और 19 लाख कितना बढ़ा 2,50,000 इंक्रीज हुआ पिछले साल के कंपैरिजन में. अगेन वापस 2,50,000 को किसके साथ कंपेयर करेंगे 16,50,000. सो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 16,50,000 दैट विल गिव 15.15%. तो ये हो गया. नाउ एक्सपेंस. अब हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में भी वही है. देखिए 7,20,000 और 9,60,000 एक्सपेंस भी बढ़ रहा है. राइट तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा. बढ़ रहा है तो पॉजिटिव आएगा, डिक्रीज आएगा तो नेगेटिव लिखना है आपको. ठीक है तो यहाँ देखिए अब एक्सपेंस बढ़ रहा है. 7,20,000 हो था, अब कितना हो गया 9,60,000. तो 720 माइनस 960 दैट विल गिव 2,40,000. अगेन इसी को 2,40,000 को किसके साथ कंपेयर करना है 7,20,000 दैट इज अवर बेस ईयर. यू कैन से दैट इज अवर बेस ईयर. राइट उसी के साथ कंपेयर करना है. तो हम लिखेंगे 2,40,000 डिवाइडेड बाय 7,20,000 परसेंटेज. सो 33.33. अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी कंपेयर करना, हर फिगर को आपको कंपेयर करना है. राइट तो हम 9,30,000 एंड 9,40,000 कितना इंक्रीज हुआ है 10,000. अगेन 10,000 को किसके साथ कंपेयर करेंगे 9,30,000 से. राइट सो 10,000 डिवाइडेड बाय 9,30,000 परसेंटेज. सो इंक्रीज कितना हुआ है 1.075 5 है ना, इसीलिए 1.08 कर देंगे.
तो डेट इज 1.08%। तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। नाउ इलस्ट्रेशन 2। ओके, तो इलस्ट्रेशन 2 में हम पहले हेडिंग कर लेंगे, हम लिखेंगे क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ ब्राइट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2016 एंड 31st March 2017। ओके, अब यहाँ भी देखिए कि 3 आइटम ही दी हुई है, सेल्स, अदर इनकम, मतलब आपको टोटल इनकम मिल जाएगी, उसमें से एक्सपेंस माइनस करने। लेकिन नीचे आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन दी हुई, इनकम टैक्स इज 30%। तो यहाँ हम और एक चीज़ बढ़ेगी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या करेंगे, और एक चीज़ माइनस करेंगे। ठीक है, ओके। सो अब हम सबसे पहले जो है वो सेम सेल्स रेवेन्यू, देन अदर इनकम, and expenses। इसको माइनस करने के बाद हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन हम इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम देखते हैं, तो एज यू कैन सी के इलस्ट्रेशन 2 का जो फिगर्स है दैट इज द सेम एज इलस्ट्रेशन 1, राइट। तो हमारा जो यहाँ तक का जो होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक तो हमारा सेम ही रहेगा बिकॉज सारी फिगर्स है। अब हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स के पहले हमारी जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो 9,30,000। अब उसमें से टैक्स माइनस करना है, और टैक्स कितना माइनस करना है, 30%, राइट। सो 9,30,000 इंटू 30% कितना आया, 2,79,000, राइट। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज 6,51,000, राइट। तो हमारा क्या हुआ, 9,30,000 जो प्रॉफिट था उसमें से 2,79,000 30% के हिसाब से हमने टैक्स पे कर दिया। तो अब हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, टैक्स पे कर दिया तो दैट इज 6,51,000, राइट। अब नेक्स्ट करेंगे 2017 के लिए, तो 9,40,000 इंटू 30% अगेन, तो कितना आया, 2,82,000। अगेन इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी जो इनकम है वो आई 6,58,000। हो गया। अब हम वापस कंपेयर करेंगे तो 2,79,000 पहले हमारी टैक्स था लास्ट ईयर। ये साल हमने 2,82,000 टैक्स पे किया, मतलब टैक्स कितना ज़्यादा पे किया, 3,000 इंक्रीज हुआ 3,000। अगेन दिस 3,000 इज कंपेयर्ड विथ 2,79,000, so 3,000 divided by 2,79,000 percentage, so that will give 1.0752, that is 1.08%, राइट। अब इसी तरह हम इसका करेंगे कि पहले हमारा टैक्स के बाद का प्रॉफिट लास्ट ईयर, अवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद का प्रॉफिट हमारा था 6,51,000, अब हमारा है 6,58,000। तो दैट मीन्स हमारा कितना बड़ा प्रॉफिट, 7,000। अगेन इसको कंपेयर करेंगे 6,51,000 से, 7,000 डिवाइडेड बाय 6,51,000, सो into 100, so 1.0752, that is 1.08%, राइट। तो ये आपका था इलस्ट्रेशन नंबर 2। नाउ इलस्ट्रेशन 3। तो इलस्ट्रेशन 3 में आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर्स में आपको क्या दिया है, देखिए सेल्स, अदर इनकम, राइट। तो ये दोनों तो इनकम में आ जाएगा फर्स्ट 2 कॉलम्स में ही।
राइट। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइनेंशियल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंस में आएगा, राइट। फिर एक्सपेंस का टोटल करेंगे हम, फिर इनकम में से एक्सपेंस हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। उसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे तो दैट विल गिव अस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी तरह हमें प्रोफोर्मा बना देना है, राइट। तो हम सबसे पहले प्रोफोर्मा बनाते हैं। तो फर्स्ट इज सेल्स रेवेन्यू, sales revenue, then second other income, right। तो ये जो थर्ड नंबर का हमें मिल जाएगा दैट इज टोटल इनकम। अब क्या करेंगे, फोर्थ नंबर दैट इज एक्सपेंस। अब यहाँ देखिए कि सिंगल एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, बहुत सारे एक्सपेंस दिए हुए हैं, तो इसके लिए लाइन छोड़े हमने। देन हम लिखेंगे टोटल एक्सपेंस। अब क्या करेंगे, ये इनकम में से ये एक्सपेंस माइनस करेंगे, सो ये हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहाँ आप लिख सकते हैं कि देखिए इनकम टोटल कौन सी है, थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, सो दैट इज 3 - 4। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओके, दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। देन उसमें से टैक्स माइनस करना है तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम सबसे पहले 2016 की इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज 8 लाख, तो 8 लाख ऑफ कोर्स पहले 2016 ही लेना है, 16-17 दिया हुआ है तो। देन इनकम 1 लाख, सो टोटल इनकम कितनी हुई, 9 लाख। अब एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो एक्सपेंसेस में देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, कितना दिया हुआ है, 3 लाख। देन नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एक्सपेंस, दैट इज 60,000, 2016 का ही लिखना है। देन नेक्स्ट इज डेप्रीशिएशन, $40,000 एंड अदर एक्सपेंसेस 2 लाख। तो ये सारे एक्सपेंसेस हो गए। अब हमें देखना है कि टोटल एक्सपेंस कितने हुए, तो 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख। सो हमारे जो एक्सपेंस है वो 6 लाख है। अब एज यू कैन सी 9 लाख हमारे इनकम है, राइट, 6 लाख हमारा एक्सपेंसेस है, सो हमारा 3 लाख प्रॉफिट हो गया, 9 लाख माइनस 3 लाख, तो दैट इज 3 लाख इज प्रॉफिट। नाउ 3 लाख, राइट। अब हम टैक्स कितना माइनस करना है, 30% दिया हुआ है, देखिए, राइट। तो 3 लाख माइनस 3 लाख का 30%, सो दैट विल गिव 90,000। सो 3 लाख माइनस 30%, सो दैट विल गिव 2,10,000। दैट इज हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स हमने माइनस कर दिया। तो ये हमारा प्रोफॉर्मा 2016 का रेडी हो गया। नाउ वी विल गो फॉर 2017। 2017 9 लाख, then 2 lakh, so that will give 11 lakh, right. Now cost of goods consumed is 3,30,000, then financial expenses 60,000, depreciation 40,000, other expenses 1,80,000। अब इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा इनकम तो आ गई 11 लाख। अब हम एक्सपेंस का टोटल करेंगे तो 3,30,000 प्लस 60 प्लस 40 430 प्लस
180, so that will give 6,10,000. ओके, अब हम देखते हैं कि अवर इनकम इज 11 लाख और एक्सपेंस इज 6,10,000, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 4,90,000. दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट. अब हम 30% निकालेंगे तो 4,90,000 इंटू 30%, सो दैट विल 1,47,000 हमारी टैक्स हुई. तो 4,90,000 में से टैक्स हमारा माइनस हो जाएगा, सो दैट विल गिव 3,43,000. अब तो हमें कंपेयर ही करना है, इजी हो गया. लास्ट ईयर से ये साल कंपेयर करना है. पहले 8 लाख था, अब 9 लाख हो गया, तो 1 लाख इंक्रीज हुआ. नाउ 1 लाख इज कंपेयर्ड विथ अगेन 8 लाख, सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, राइट. So that will give 12.5%. 5. ओके, तो आप यहां देख सकते हैं कि परसेंटेज अगर आपने ऊपर लिखा है तो फिर हर बार परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, राइट. अगर आपने ऊपर एक बार लिख दिया ना, दैट मीन्स ये पता चल रहा है कि ये कॉलम में सब कुछ परसेंटेज ही है. जैसे यहाँ रुपीज का सिंबल डाला है, दैट मीन्स ये सब में रुपीज ही है. ठीक है, तो ये आ गया. नाउ अब हम वापस देखेंगे. नाउ 1 लाख हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम, ये साल की इनकम 2 लाख, तो कितनी इंक्रीज हुई 1 लाख. अब उसको वापस किसके साथ कंपेयर करेंगे 1 लाख के साथ, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, सो दैट विल गिव 100%, राइट. तो अब हम देखेंगे पहले 9 लाख था, अब 11 लाख, सो 2 लाख इंक्रीज हुआ. तो अगेन 2 lakh is compared with 9 lakh. So 2 lakh divided by 9 lakh, 5.55. $22.22. ओके, नाउ इसी को भी कंपेयर करेंगे. पहले 3 लाख था, अब 3,30,000 हो गया. कितना इंक्रीज हुआ 30,000. नाउ 30,000 इज कंपेयर विथ 3 लाख, सो 10%. 60,000, पहले 60,000 था, अब 60,000 था, तो कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है, ना इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज 40,000 और 40,000, नथिंग इज इंक्रीज डिक्रीज. देन अब देखिए यहाँ 2 लाख और 1,80,000 कम हुआ. पहली बार हमारा इलस्ट्रेशन 1, 2 और 3 में पहली बार ये आया कि हमारा जो फिगर है वो कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है. तो पहले 2 लाख थी, अब हमारी इनकम 1 लाख, सॉरी एक्सपेंस है 2 लाख थे, अब हमारे 1,80,000, तो कम हो गए, डिक्रीज. तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट दैट इज नेगेटिव 20,000 कम हो गए. अगेन कंपेयर तो उसी के साथ ही करना है, 20,000 डिवाइड बाय 2 लाख, सो 10. अगेन ये भी नेगेटिव ही है, बिकॉज यहाँ नेगेटिव है तो परसेंटेज भी नेगेटिव में ही लिखेंगे, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे. नेगेटिव दैट मीन्स हम ब्रैकेट में उसको शो करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि देख 6 लाख एक्सपेंस था, अब हमारा 6,10,000, तो इंक्रीज हुआ ना. अगेन दैट इज 10,000 इज कंपेयर्ड विथ 6 लाख, सो 10,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, 16.67 आ गया. अब हम प्रॉफिट $1.66. ओके, नाउ हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स का. तो पहले प्रॉफिट था 3 लाख, अब हमारा प्रॉफिट हो गया 1,90,000. सो एज यू कैन सी हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है. कितना बढ़ा 1,90,000. नाउ दिस 1,90,000 इज कंपेयर्ड विथ 3 लाख, राइट. तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, सो 63.33. सो हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ गया है 63.33. नाउ अब टैक्स की देखते हैं. तो टैक्स पहले 90,000 था, अब हमारा टैक्स हो गया 1,47,000. तो अगेन हमारा टैक्स कितना बढ़ गया 57,000 टैक्स बढ़ गया हमारा.
तो 57,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 100, राइट? सो 63.33। अब इसी तरह हम देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पहले हमारा जो प्रॉफिट है वो 2,10,000 था, अब हमारा जो प्रॉफिट है वो 3,43,000 है। सो 1,33,000 इंक्रीज हुआ है, दैट इज अगेन कंपेयर विथ 2,10,000, तो 63.33, राइट? तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। नाउ इलस्ट्रेशन 5। अब इलस्ट्रेशन 5 में देखिए कि आपका जो है वो सिर्फ एक आइटम है जो आपके लिए नहीं है, दैट इज अदर एक्सपेंसेस, और वो भी ब्रैकेट में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट? तो उसी के लिए, लेकिन हमारा जो प्रोफोर्मा है वो तो सेम ही रहेगा, और हम उसको क्या करते हैं पहले लिख भी लेते हैं, राइट? तो यहाँ देखिए आपको जो सेल्स रेवेन्यू वो एक ही है, सेल्स रेवेन्यू, राइट? अच्छा, दूसरा जो अदर इनकम है वो तो है ही नहीं, यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, तो हमारी जो टोटल इनकम है वो यही हो जाएगी, राइट? अब तो हम यहाँ लिखते हैं फिर एक्सपेंस, अब एक्सपेंस में देखिए, एक्सपेंस में आइटम्स दी हुई है। अब एक्सपेंस में क्या दिया हुआ है, नेट परचेज फॉर द सेल, राइट? तो दैट इज परचेज फॉर अ सेल, दैट इज एक्सपेंस फॉर अस, दैट तो हम लिखेंगे नेट परचेज, ठीक है? अब उसके बाद क्या है, चेंजेस इन स्टॉक, तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस, राइट? तो यहां हमें मिल जाएगा टोटल एक्सपेंस, तो यहां हमें मिल जाएगा टोटल एक्सपेंस। अब इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे, कितना परसेंटेज दिया हुआ है, 30%, राइट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। अब हम जो जो आइटम्स, जो जो फिगर्स दी हुई है उसको तो हम लिख ही लेंगे। तो 2016 में देखिए सेल्स 9 लाख दिया हुआ है, देन नेट परचेज 6 लाख, देन चेंजेस इन स्टॉक 50,000। अब अदर एक्सपेंसेस है वो 12% दिए हुए हैं, तो उस केस में उसका क्या करेंगे वो देखना है। देन अदर एक्सपेंस बोला गया है। अब अदर एक्सपेंस में देखिए ब्रैकेट में क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब हमें जो दिया हुआ है वो सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, राइट? तो हमारा जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स का, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने कल ही आपको बताया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, राइट? तो हमारा जो फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ सेल्स का, दैट इज COGS भी आप कह सकते हैं इसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, दैट इज ओपनिंग मीन्स ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट? अब हम देख सकते हैं कि भाई चेंजेस इन स्टॉक दिया हुआ है, चेंजेस इन स्टॉक दिया हुआ। अच्छा, चेंजेस इन स्टॉक क्या है, जो चेंजेस इन स्टॉक क्या है, तो चेंजेस इन स्टॉक का मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो चेंजेस इन स्टॉक का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक माइनस
क्लोजिंग स्टॉक, और वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50,000, राइट। ये साल का हमें 50,000 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये दोनों की जगह हम 50,000, तो ओपनिंग और ये क्लोजिंग, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 50,000 लिख देंगे, राइट। तो यहाँ 50,000 लिख दिया, तो ये दोनों की जगह 50,000 आ गया। अब बाकी क्या रहा, परचेज, तो कितना है वो परचेज, 6 लाख। तो हमें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कितना हो गया, 6,50,000, राइट। सो दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स का दूसरा फॉर्मूला भी क्या है, परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसा है, परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। बाकी ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है, राइट। तो परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक, अब परचेज कितना है 6 लाख और चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है 50,000। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो गया 6,50,000, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, और यू कैन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,50,000 है। अब जो अदर एक्सपेंस है वो कितना परसेंटेज है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का ही है, कितना परसेंटेज है 10%। तो 6,50,000 सॉरी 12%, तो 6,50,000 का 12%, तो हम निकालेंगे 6,50,000 उसका 12%, तो 78,000 आ गया। तो बस यही था और कुछ भी नहीं, तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का। अब हम क्या करेंगे भाई, पर टोटल का एक्सपेंस का टोटल करेंगे, तो 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 78,000, so that will give 7,28,000, राइट। 9 लाख हमारी इनकम है, एक्सपेंस हमारा 7,28,000 है, राइट। तो हमारी प्रॉफिट कितना हो जाएगा 9 लाख माइनस 7,28,000, सो 1,72,000। अब उसमें से क्या करेंगे 30% स्टॉक, 30% टैक्स माइनस करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 30%, कितना आया 51,600, उसमें से ये माइनस करेंगे तो 1,20,400। तो ये बन गया आपका 2016 का। नाउ अब हम 2017 का करेंगे। अब 2017 में देखिए आपकी जो इनकम है दैट इज सेल्स 15 लाख, परचेज कितना दिया हुआ है 9 लाख, चेंजेस इन स्टॉक 50,000, राइट। तो हमारा जो अदर एक्सपेंस है वो क्या है 10% है। तो अगर हम वापस वही देखेंगे कि भाई जो अदर कॉस्ट ऑफ सेल्स का ही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगा परचेज प्लस चेंजेस इन स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा 9,50,000। देखिए 9 लाख प्लस 50,000, सो 9,50,000। अब क्या करेंगे, तो 9,50,000 है, उसका कितना परसेंटेज है 10%, तो 10% 95,000 आ गया हमारा अदर एक्सपेंस। तो हम क्या करेंगे, अब ये सबको प्लस करेंगे, तो ये हमारा जो टोटल है वो आ गया 10,45,000। एक्सपेंस इनकम 15 लाख, एक्सपेंस 10,45,000, सो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 15 लाख माइनस 10,45,000, सो 4,55,000। अब टैक्स कितना है 30%, तो 4,55,000 मल्टीप्लाई बाई 30%, सो दैट इज 1,36,500, राइट। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये टैक्स माइनस कर देंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आ जाएगा 3,18,500, ठीक है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 5। सो बाकी का ये जो इंक्रीज डिक्रीज है परसेंटेज है वो तो आपने जैसे इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 3 में किया था, 1, 2, 3, 4 में, वैसा ही आपको करना है, ठीक है। 4 अपने आप कर लेना आप, इलस्ट्रेशन 4 तो ये ऐसा ही करना है। तो
तो ये हो गया। अब हम इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 6, अब इलस्ट्रेशन 6 में क्या है देखिए, सेल्स, नेट परचेज, चेंजेस इन स्टॉक, अदर एक्सपेंस, अदर इनकम एंड इनकम टैक्स, राइट। तो हम सबसे पहले सेल्स ले लेंगे। तो अवर फर्स्ट आइटम इज सेल्स रेवेन्यू। कितना दिया हुआ है 2016 के लिए? 18 लाख, राइट। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेट परचेज फॉर सेल, वो तो एक्सपेंस में आएगा, तो यहाँ एक्सपेंस में लिख देते हैं। सेकंड आइटम अदर इनकम आएगा ना यहाँ। नाउ एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या बोला है? नेट परचेज, नेक्स्ट आइटम इज चेंजेस इन स्टॉक, next item is third, that is other expense, इसके बाद इसका ये आएगा टोटल एक्सपेंस, राइट। देन आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन हम टैक्स माइनस करेंगे 30%, देन आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हो गया हमारा प्रोफोर्मा रेडी। अच्छा, अब जो अदर इनकम है वो क्या दिया हुआ है? तो वो क्या दिया हुआ? परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स है? 10% ऑफ सेल्स। तो यहाँ तो सेल्स है, उसका डायरेक्ट ही परसेंटेज निकाल देना है। तो 10% ऑफ सेल्स, राइट। तो सेल्स का ही डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देना है। तो कितना है? 18 लाख, उसका 10%, तो 1,80,000। सो 1,80,000। नेट परचेज, तो नेट परचेज दिया हुआ है 5 लाख, चेंजेस इन स्टॉक दिया हुआ है 1 लाख, राइट। और अदर एक्सपेंस, अब अदर एक्सपेंस में देखिए परसेंटेज कितने दिए हुए हैं? 40%, और वो भी क्या है? ब्रैकेट में लिखा है परसेंटेज ऑफ सेल्स, राइट। तो हम क्या करेंगे देखिए, 18 लाख हमारा जो सेल्स है उसका कितना परसेंटेज है? 40, सो मल्टीप्लाई बाय 40%, सो 7,20,000। तो अब तो हो गया 18 लाख प्लस 1,80,000, 19,80,000, दैट इज अवर टोटल इनकम। अब इसमें से ये सबका एक्सपेंस का प्लस करेंगे, 5 लाख प्लस 1 लाख, 6 लाख प्लस 7 लाख, 13,20,000, राइट। 19,80,000 माइनस 13,20,000, सो दैट विल गिव 6,60,000। अब उसमें से क्या करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे 30%, तो 30% इसका निकालेंगे तो 1,98,000, 6,60,000 का। नाउ 6,60,000 माइनस 1,98,000, तो दैट विल गिव 4,62,000, राइट। तो अब इसी तरह 2017 का कर लेना। फिर इंक्रीज डिक्रीज तो सिंपल ही है, अगर इंक्रीज होता है तो प्लस में लिखना है, अगर डिक्रीज होता है तो ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में आप दोनों फिर आएगा, परसेंटेज में भी और ये भी, ठीक है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 6। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।